खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आप मेरी वीडियोस जो देखते हैं मेरी यूट्यूब चैनल पे, होता क्या है कि यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं जो हिंदुस्तान में नहीं देखी जा सकती। इसलिए उनको फिर मैं अपनी फेसबुक पेज पे और प्रोफाइल पे भी लगाता हूं, ज़रा तब्दीली के साथ। लेकिन जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं और मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मेरी सारी वीडियोस हैं देखना चाहें, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरी यूट्यूब चैनल को। यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर इश्तियाक अहमद पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी आउटरीच ज़्यादा फैलती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो भी देखा करें और उसको सब्सक्राइब भी किया कीजिए यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का सवाल है कि क्या लाहौर जो है पाकिस्तान को बिल्कुल आखिर में जाके दिया गया? क्या ओरिजिनली लाहौर जो है वो हिंदुस्तान में होना चाहिए था? कोई ऐसी बात है? मुझे दोस्तों ने कहा जी यूट्यूब चैनल पे ये बातें हो रही हैं, आप बताएं कि हकीकत क्या है। तो हकीकत क्या है, और ये मुझे बार बार रिपीट करके अब तो मैं थक गया हूं कि सुनो मेरी बात। 27 दिसंबर 1945 को वाइस रॉय लॉर्ड वेवल ने एक ब्रेक डाउन प्लान बनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान को हमें एकदम छोड़ना पड़े तो हम किस तरीके से छोड़ें। अगर मुसलमान चाहते हैं कि उनको अलग मुल्क दिया जाए तो हाँ बिल्कुल दे दो, लेकिन उन इलाकों में जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है, अगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे हिंदू सिख मेजॉरिटी में है, तो उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। ये याद रखें। और फिर 7 फरवरी 1946 को उन्होंने डीमार्केशन प्लान, डीमार्केशन होता है लाइन लगाना, लाइन लगाई पंजाब के अंदर कि कौन सा इलाका किसको मिलेगा। तो लाहौर जो है वो पाकिस्तान को दिया गया 7 फरवरी 1946 को, एज अर्ली एज दैट। जबकि रेडक्लिफ अवार्ड जो है वो 13 अगस्त 1947 को तैयार हुआ था। एक और बात बताता चलूं कि ना सिर्फ लाहौर, ये कांग्रेस और सिख जो हैं पार्टीज, इन्होंने पंजाब बाउंड्री कमीशन को कहा कि वो हिंदुस्तान को दी जाएं, बल्कि लाहौर के अलावा सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा और लायलपुर, मंटगोमरी, ये सारे वो कहते थे कि यहाँ पे माना मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन यहाँ पे जो रेवेन्यू दिया जाता है, लैंड रेवेन्यू, ये वो हम 80% देते हैं। और जितनी यहाँ पे इंडस्ट्री बिजनेसेस हैं वो भी हमारे पास हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हमने बनाए हैं। तो सिर्फ मेजॉरिटी फैक्टर नहीं, अदर फैक्टर्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट, ये भी लिखा गया था ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे। तो लाहौर हमें दिया जाए और ये शहर भी दिए जाए, लेकिन वेवल ने लाहौर और ये सारे शहर डिमार्केशन प्लान में पॉपुलेशन की बुनियाद पे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट थे, ये पाकिस्तान को दे दिए थे। और फिर जब रेडक्लिफ अवार्ड के ऊपर वो बाउंड्री कमीशन की डिस्कशन हुई, मैं बता बता के थक थक गया हूँ कि 4 जज नॉमिनेट हुए थे, 2 मुस्लिम लीग की तरफ से, जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर,
और कांग्रेस की तरफ से जस्टिस महाजन, और सिखों की तरफ से जस्टिस तेजा सिंह। 4 जज थे। इन 4 जजों का अगर एक यूनानिमस यानी किसी भी तरीके से ये पंजाब की तकसीम जो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की बाउंड्री मान लेते, तो फिर द चेयरमैन वुड हैव कंसिडर्ड दैट टू गिव हिज अवार्ड। लेकिन जैसे मैंने बार बार कहा है कि दोनों मुस्लिम लीग नॉमिनेटेड जजेस ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पोजीशन दुरुस्त है, जस्टिस महाजन ने कहा कांग्रेस की पोजीशन दुरुस्त है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि लाहौर को एक शेयर्ड सिटी बना दें, इंडिया और इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों का कैपिटल हो। इतना फ़र्क था। जस्टिस तेजा सिंह ने लाहौर को इंडिया को दिया, कहा कि इसके अंदर गुरु अर्जन, महाराजा रंजीत सिंह और ये सारा जो था, सो इट गोज टू इंडिया। लेकिन रेडक्लिफ अवार्ड, क्योंकि बाउंड्री कमीशन पंजाब की जो है वो उन्होंने खुद फैसला नहीं किया कि पंजाब की कैसे तकसीम होगी, तो रेडक्लिफ अवार्ड 13 अगस्त में ये तैयार हो गया। 17 को जब अनाउंस हुआ तो लाहौर पाकिस्तान को ही मिला। इसमें कोई अपना रेडक्लिफ का कोई एविडेंस नहीं है कि मैंने ये देखा वो देखा। उसने जब देखा कि पॉपुलेशन तो लाहौर की है, लेट मी टेल यू कि लाहौर की पॉपुलेशन 1941 सेंसस जिसकी बुनियाद पे ये डिमार्केशन हुई थी वो क्या थी। हाँ, तो आप सुन लें कि लाहौर की पॉपुलेशन 1941 सेंसस, ये लाहौर सिटी और लाहौर कंटोनमेंट को मिला के है। ऑल कम्युनिटीज़ 6,71,000, मुस्लिम्स 4,33,000 प्लस, हिंदूज इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट 1,88,000, सिख 34,000, सिटी की बात कर रहे हैं, और अदर्स क्रिश्चियंस, अधर्मीज, जैन्स एंड पारसीज ये 14,000 प्लस। लाहौर डिस्ट्रिक्ट में आप देख लें, ऑल कम्युनिटीज 1,06,95,000, मुस्लिम्स इनमें से 1 लाख, एक मिलियन, 1 मिलियन, हिंदूज इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट 2,88,000, सिख 3,10,000, अदर्स 69,000। ये थे फिगर्स। और ये भी आप नोट करें कि 23 जुलाई को माउंटबेटन वॉज इन लाहौर, 23 जुलाई को, और माउंटबेटन ने बयान दिया था कि यहाँ से जो ऑफिस ईस्ट पंजाब जाना चाहते हैं वो यहाँ से मूव कर जाएं, क्योंकि अगर बाउंड्री कमीशन ने लाहौर पाकिस्तान को दिया तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरे दोस्त जो हैं युवराज कृष्ण, जो इंडिया के डिप्टी कंट्रोलर जनरल भी रिटायर हुए, वो पीछे से लाहौर पुरानी अनारकली के, वो कहते हैं हमें यहाँ हिंदुओं को समझ आ गई थी कि जब ये कह रहे हैं कि ईस्ट पंजाब के दफ्तर लाहौर छोड़ जाएं, तो जाहिर था कि ईस्ट पंजाब जो है वो तो इंडिया को ही जाएगा। तो हिंदुओं में ये समझ आ गई थी कि हमें अब जाना चाहिए, ये लाहौर हमें नहीं मिलेगा। और बाद में जब ये डिक्लेयर हुआ रेडक्लिफ अवार्ड,
तो लाहौर पाकिस्तान को मिला हुआ था। तो दोस्तों, जो हकीकत है वो तो यही थी कि लाहौर एट नो पॉइंट वॉज, हाँ लगता था, अगर आप शहर लाहौर में आए तो जो इसके सबसे डेवलप्ड इलाके थे, और वहाँ पे हिंदू जो थे वो आपको, और सिख भी एक हद तक नज़र आते थे, बिकॉज ये लोग बिजनेस में थे, इन्होंने नए घर बनाए थे, नई लोकेलिटीज़ बनाई थी। जबकि मुसलमान जो हैं वो यहाँ के ज़्यादातर गरीब थे, और गांव जो हैं उनमें ज़्यादा मुसलमान आपको एक तरफ से मिलते थे। जबकि अमृतसर की तरफ जाते हुए जो गांव थे वहाँ पे सिख जो थे खासे नंबर में थे। लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी लाहौर शहर और कंटोनमेंट में मुसलमानों की थी, और ओवरऑल मेजॉरिटी लाहौर डिस्ट्रिक्ट में भी मुसलमानों की थी। सो लाहौर एट नो पॉइंट, एक्सेप्ट ये देख के कि यार यहाँ पे तो हिंदू सिखों की बड़ी प्रॉपर्टी है, बिजनेसेस हैं, नए नए घर हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, दुकानें हैं, तो ये भी शक होता लगता होगा कि ये हिंदू मेजॉरिटी शहर है, लेकिन ये था नहीं कभी। थैंक यू वेरी मच।